देश की राजधानी दिल्ली में 20 जुलाई सोमवार का पूरा दिन हंगामे से भरा रहा। बात चाहे कनॉट प्लेस की हो, जनपद की हो या फिर जंतर मंतर की, सड़कों पर नजर आ रहे थे तो सिर्फ हजारों हजार युवा। उन्हें रोकने के लिए सड़कें बंद की गई थीं, इंटरनेट पर पाबंदी थी, कई मेट्रो स्टेशन बंद थे, मगर बावजूद इसके वो सभी मुश्किलें पार करते हुए जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश में जुटे रहे और बड़ी तादाद में युवा यहां पहुंच भी गए। उन पर लाठियां बरसीं और आंसू गैस के गोले दागे गए, मगर युवाओं की ये भीड़ सुबह से लेकर शाम तक डटी रही। इन युवाओं ने ये दिखा दिया कि सरकार के लिए उनके सवालों पर लंबे वक्त तक चुप्पी साधे रखना मुमकिन नहीं होगा। दरअसल शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते करीब एक महीने से कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी की अगुवाई में एक आंदोलन चल रहा है। सीजेपी की ओर से सोमवार को संसद मार्च का आह्वान किया गया था। इसी कॉल के मद्देनजर बड़ी संख्या में युवा दिल्ली की सड़कों पर उतरे। एक सवाल बार बार उठ रहा था कि जिस कॉकरोच जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर कुछ ही दिनों के अंदर करोड़ों फॉलोअर्स मिल गए थे, वो आखिर जमीन पर कितनी मजबूत है। लेकिन सोमवार को इस सवाल का जवाब मिल गया। वहीं एक और सवाल खड़ा हुआ कि दिल्ली की सड़कों पर उतरे इन युवाओं ने मोदी सरकार की मुश्किलें कैसे बढ़ाईं। स्वतंत्र पत्रकार स्मिता शर्मा का मानना है कि इन बच्चों ने केंद्र सरकार को संदेश दिया है कि परेशानी सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की नहीं है, बल्कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे दूसरे मुद्दों को भी वो अनदेखा नहीं कर सकती। शुरुआती हंगामे के बीच सीजेपी ने दावा किया कि सरकार ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का कहना था कि प्रदर्शनकारियों की ओर से बातचीत का प्रस्ताव आया था। हालांकि युवाओं के इतने बड़े प्रदर्शन के बावजूद सीजेपी की मुख्य मांग को अभी तक केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। आंदोलन का समर्थन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने सोमवार को जंतर मंतर पर कहा, आज जंतर मंतर पर मैं जिस नई पीढ़ी को देख रहा हूं उससे मेरा विश्वास और मजबूत हुआ है। ये युवा सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो ऐसी शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं जो न्यायपूर्ण हो, ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो रोजगार दे, और ऐसी राजनीति के लिए जो जनता के प्रति जवाबदेह हो। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्मिता शर्मा ने कहा कि सोमवार को प्रदर्शन की सबसे बड़ी बात यह थी कि किसी ने भी इस बात का अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी बड़ी तादाद में युवा सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा, इंटरनेट बंद था, सीजेपी के नेता अपनी बातों को आगे नहीं पहुंचा पा रहे थे, मेट्रो स्टेशन बंद थे, मैसेज पहुंचना आसान नहीं था, आंदोलन शिक्षा का था, लेकिन बात बढ़कर महंगाई, बेरोजगारी और वोट चोरी तक हुई। ये बात 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों ने की। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा यूनिक बात रही। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री कहते हैं कि युवाओं का यह प्रदर्शन आने वाले दिनों में मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बनने वाला है। उन्होंने कहा, इस प्रदर्शन का जो हासिल है वो ये कि मोदी सरकार अब तक इस देश के लोगों को फॉर ग्रांटेड मान के चल रही थी, उसका वो भ्रम टूट गया है। ऐसा नहीं है कि लोग आए और चुपचाप चले गए। उन्होंने दिखाया कि इस देश में जनतंत्र जो है वो मजबूत है, उसकी जड़ें मजबूत हैं, सरकार उसे कमजोर नहीं कर सकती। युवाओं की किसी भी देश के लिए न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य के हिसाब से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका रहती है। फिर चाहे सरकारों को चुनना हो या फिर सरकार का बदलाव, सरकार के लिए ये अलार्मिंग बेल है। वो लंबे समय तक जनता को अनदेखा नहीं कर पाएंगे। हेमंत अत्री आगे कहते हैं, सरकार को लगता है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर उसकी राजनीति चल सकती है, तो ऐसा नहीं होने वाला। जनता मूल मुद्दों पर वापस आ रही है और युवाओं का इस तरह से आगे आना सरकार के लिए बड़े खतरे की घंटी है। उसे अपना कामकाज सुधारना होगा।